हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कैसे लिखा जाता है, ऐसे क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। तो अब पहले जानते हैं ऐसे होता क्या है। व्हाट इज़ ऐसे? जब अब हम लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इतने क्लासेस के लिए ये टॉपिक बनाया जा रहा है। तो ऐसे क्या है? जब हम किसी भी बारे में, किसी भी एक टॉपिक के बारे में उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए जाते हैं और उसके बारे में बताते हैं वो कैसे है। जैसे एक टॉपिक ले लेते हैं माय स्कूल, और उसके बारे में अगर हमको कुछ लिखना हो तो हम बताएंगे ना, मेरा घर कहाँ है, मेरे घर में क्या है, मेरे घर में कितने लोग हैं, मैं घर में क्या करती हूँ या करता हूँ, मेरे घर कैसा दिखता है, ये सब हम लिखते हैं। जैसे एक चीज़ को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना, बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना, उसके बारे में लिखना, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में। हिंदी में हम इसको निबंध जानते हैं, इंग्लिश में हम उसको ऐसा ऐसे जानते हैं। तो ये इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है। तो इसमें हम लोग ऐसे करके लिखते हैं। पूरे एक चीज़ को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना नोन एज ऐसे, उसको हम लोग ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो था, व्हाट इज ऐसे? तो ऐसे इज अ पॉइंट, ऐसे इज अ राइटिंग, एक तरीके से राइटिंग है विच डिस्क्राइब्स आवर पॉइंट क्लियरली, जो हमारी एक टॉपिक या पॉइंट को बहुत ब्रीफली, बहुत अच्छी तरीके से समझाती है। तो ये व्हाट इज ऐसे समझ में आ गया। ऐसे क्या होता है? किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हुए लिखना, नोन एज ऐसे। हाउ टू राइट ऐसे? अब बात उठती कि ऐसे लिखा कैसे जाता है। तो चलो ये भी जान लेते हैं। ऐसे में वैसे देखा जाए तो स्टार्टिंग होती है। आवर क्वेश्चन इज हाउ टू राइट ऐसे। ऐसे कैसे लिखा जाता है? तो ऐसे में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। चलो हम लोग इसको थोड़ा फनियर वे में देखते हैं। इसमें 3 लड़के होते हैं या 3 लड़कियां होती हैं। अब हम लोग लड़की लड़की किस चीज़ को वो कर रहे हैं, किस चीज़ को बता रही हैं? तो पहला बता रहा है कैसे स्टार्टिंग की जाती है, मतलब स्टार्टिंग। पहले हम लोग क्या करते हैं? स्टार्टिंग लिखते हैं। किसी भी चीज़ को जब हम लिखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग लिखते हैं, फिर हम उसके बीच का लिखते हैं। पहले हम लोग स्टार्टिंग में कैसे लिखेंगे? जैसे माय हाउस, तो हम लोग सबसे पहले ये बताएंगे ना, आई लिव इन बस्ती, माई हाउस इज इन बस्ती एंड इट इज नियर पक्के, लाइक वॉट एवर। तो ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। तो स्टार्टिंग हो गई। अब फिर जब हम अपने घर को डिस्क्राइब करेंगे कि मेरा घर कैसा दिखता है और उसके बारे में बताएंगे, तो वो हमारा हो जाएगा बॉडी, बॉडी या मिडिल। और थर्ड हो जाता है कंक्लूजन, मतलब जब चीज़ को हम ख़त्म करते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ जब हम बता लेते हैं, अच्छाई या बुराई दोनों, इसमें गुड एंड बैड थिंग्स लिखे जाते हैं। यहाँ हम लोग लिखते हैं अबाउट स्टार्टिंग, मतलब किस टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बातें बताते हैं, तो वो स्टार्टिंग होती है। तो अबाउट हो गया, ठीक है। और बॉडी और मिडिल मतलब गुड और बैड थिंग्स। अच्छी और बुरी बातें हम लोग बॉडी में लिखते हैं। और कंक्लूजन में क्या लिखते हैं? कंक्लूजन या एंडिंग, इसमें क्या लिखते हैं? खत्म करने वाली बातें। जैसे दिस वॉज माई हाउस, सो बाय। जैसे मैं लास्ट में बोलती हूँ ना आप लोग, ओके स्टूडेंट्स बाय टेक केयर, तो मैं कंक्लूड करती हूँ ना, चीज़ को ख़त्म करती हूँ ना। तो ऐसे ही जब हम लोग एंडिंग करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कंक्लूजन या
एंडिंग। तो पहला लड़का क्या बता रहा है, स्टार्टिंग, दूसरा क्या बता रहा है, बॉडी और मिडिल, और तीसरा क्या बता रहा है, कंक्लूजन या एंडिंग। चलो अब हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया कि ऐसे लिखा कैसे जाता है। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग ऐसे लिखते हैं, और छोटा सा ही लेंगे। जैसे आप लोग के एग्जाम्स में मैक्सिमम आप लोग को 15 लाइन्स तक ही लिखना है, तो वो मैं आप लोग को बता ही चुकी हूँ कि 15 लाइन तक ही आप लोग को चीज़ें लिखनी होंगी। तो आओ हम लोग 15 लाइन्स देखते हैं। टॉपिक ले लेते हैं 10 लाइन्स ऑन माई स्कूल। तो माई स्कूल नेम इज, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग क्या बताते हैं, स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग में क्या बताएंगे, अपने स्कूल के बारे में, थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में बताएंगे। तो हमारे स्कूल के बारे में क्या है, मेरा स्कूल का नाम क्या है, माई स्कूल नेम इज ब्राइटन ग्लोबल एकेडमी। ओके, फिर वेयर इट इज, कहाँ है ये, इट इज सिचुएटेड इन मुरली जोत। इट इज सिचुएटेड इन मुरली जोत। ठीक है, सिचुएटेड मतलब वहां पर है, सिचुएटेड मतलब जिस जगह पे होता है उसको हम लोग क्या नाम से बोलते हैं, सिचुएटेड, इस जगह पे है। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। 3, वैसे हम लोग डॉट्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग क्या पहुंच रहे हैं, मिडिल पे, मिडिल पे। वैसे आप लोग को ये हेडिंग्स नहीं डालनी है, ये बस आप लोग को मैं एक्सप्लेन करने के लिए 2 हेडिंग्स डाल रही हूँ, नहीं तो आप लोग को ऐसे करके कंटिन्यू लिखना होता है। ओके, अब मिडिल पे हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बारे में, माई स्कूल कंसिस्ट ऑफ many things such as, अब मेरे, इसका मतलब क्या है सेंटेंस का, कि मेरे स्कूल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्कूल वैन्स, प्लेइंग ग्राउंड, then study materials, caring teachers, caring staff teacher, caring teachers, देन हमारे स्कूल में और क्या है, कंसिस्ट, देन ETC, ऑल्सो इट कंसिस्ट ऑफ many classrooms, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मेरे स्कूल में क्या क्या है, स्कूल वैन है, प्लेइंग ग्राउंड है, स्टडिंग मटीरियल, मतलब स्टडी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, केयरिंग टीचर्स हैं, एक्सेट्रा। फिर ऑल्सो क्या है हमारे स्कूल में, क्लासरूम्स है ढेर सारी, और क्या है हमारे स्कूल में,
also it consists of many classrooms, many study materials, many new study materials, projector classrooms, etc. अब इतना देखा आपने, ये आप चाहें तो अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं। अब हम लोग एंडिंग करते हैं अपने। एंडिंग में क्या लिखते हैं हम लोग? अब एंडिंग देखते हैं, एंडिंग या कंक्लूजन, तो हम लोग एंडिंग डाल देते हैं। एंडिंग में क्या डालते हैं? I love my school very much. And I love to go to school. Also like to go school. तो 2 लाइन्स हमने कंक्लूजन या एंडिंग में डाल दिया। इसका मतलब क्या है? मुझे अपने स्कूल जाना, मुझे अपने स्कूल बहुत पसंद है, मैं अपने स्कूल को बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ। ऑल्सो आई लाइक टू गो स्कूल, मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है। तो ये हमारी एंडिंग हो गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं? अपना एसे। तो एक टुडेज वर्क इज फॉर यू कि आपको एक एसे लिखना है किस पे? माई बॉडी। आप लोग ऐसे लिखोगे किस पे? माई बॉडी। होमवर्क 10 लाइन्स। कितनी लाइन्स आपको लिखनी है इस पे? सिर्फ 10 लाइन्स लिखनी है। और ऐसे ही आप लोग लिखोगे, पहले आप लोग स्टार्टिंग करोगे, फिर मिडिल पे आओगे, फिर कंक्लूजन लिखोगे। लेकिन आप लोग ये वाली हेडिंग्स नहीं डालोगे, डायरेक्ट आप लोग लिखते जाओगे पॉइंट बाय पॉइंट। ऐसे एक लाइन, ऐसे जैसे ये पेज है हमारा, ऐसे लाइन्स हैं। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करना है इस पॉइंट से। अगर आपका फिर ऐसे कंटिन्यू करते जाना, फिर कंक्लूजन पे आके जहाँ पे भी फुल स्टॉप हो यहाँ स्टॉप कर देना। साफ सुथरा लिखिएगा। पहले ऊपर ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा, ऐसे राइटिंग। फिर नीचे ऐसे डालिएगा टॉपिक। टॉपिक क्या है हमारा? माई बॉडी। फिर यहाँ से आप लोग लिखना शुरू करना, ऐसे पूरे पेज पे लिखना। फिर यहाँ पे जहाँ पर भी कंक्लूजन होगा वहाँ पे फुल स्टॉप। लास्ट में जहाँ आपका एंडिंग होगी वहाँ फुल स्टॉप लगा के छोड़ के इसकी फ़ोटो क्लिक करके मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।